हेलो फ्रेंड एंड हमारे व्यूअर जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं ये जो वीडियो बनाऊंगा, आप मेरी इस वीडियो के पहले की वीडियो आपने देखा होगा, ज़रूरी है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर होता है, फोर साइड जिसमें हो, और उस जरूरी नहीं है कैसा भी होगा। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल, ये भी सारे इसमें क्वाड्रिलेटरल ही है। तो आप फोर साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। और क्वाड्रिलेटरल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। फिर ये है स्क्वायर, और ये है पैरेललोग्राम, और ये है रोम्बस, और ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ठीक है। ये इतने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, लेकिन हम लोग इस रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज को पहले जानेंगे कि रेक्टेंगल एक बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखना ध्यान से, ये रेक्टेंगल मैंने बना लिया। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, गुण क्या क्या है, खासियत क्या क्या है, इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर ईच एंगल 90 डिग्री, ये सिंबल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो इसको कहेंगे ईच एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ये पक्का पता होना चाहिए। और फोर वर्टिक्स होते हैं, इसको वर्टिक्स बोलते हैं। ये जो डॉट दो लाइन मिली आकर के इसको वर्टिक्स बोलते हैं। तो फोर वर्टिक्स, फोर साइड होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ एक सिंबल डाल दिया, डबल डबल सिंगल सिंगल, यानी ये दोनों अपोजिट साइड जो है पैरेलल होंगे। ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल। इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। याद रखना, ये साइड इसका पैरेलल है, ये साइड इसका। इसको नाम देकर भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी। ये एक्स्ट्रा है, नाम देना तो बाद में अपना जरूरत है। लेकिन ये अपोजिट साइड पैरेलल होगा और ईच एंगल 90 डिग्री, फोर वर्टिक्स होगा, बस इतनी जानकारी का। अब अपोजिट एंगल तो यहाँ पर इक्वल होगा, बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री है तो अपोजिट। और फोर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ईच एंगल 90 है तो फोर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये जो है क्वाड्रिलेटरल के एंगल ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यही है फोर एंगल का सम 360 डिग्री। इसको याद रखना है, इसको मैथ्स बनाने में, फाइंड करने में एंगल की जरूरत होगी। इसके बाद अब हम लोग पैरेलल के लिए सिंबल होता है, याद रखना। पैरेलल का मतलब ये दो लाइन खींच दिया तो ये पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन का हम पिछले क्लास में बता दिया था कि ये लाइनें कभी नहीं मिलती है। जो पैरेलल वही होती है जो कभी नहीं मिलती है। समान अंतर, एक समान अंतर में, इक्वल डिस्टेंस में वो दो लाइनें चल रही है, तो कभी नहीं मिलने वाली लाइन पैरेलल लाइन। इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। ये सिंबल याद रखना। पैरेलल, सॉरी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिंबल बन गया है। यहाँ पर हमें सिर्फ दो लाइन खींचनी है। अब जैसे यहाँ पर लिखा ए बी पैरेलल डी सी, तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। ये बातें हम लिख सकते हैं। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हो गई। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हो गई तो इसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्वायर। काफी मिलता जुलता है स्क्वायर का भी, ठीक है। ये वाला पार्ट हम रहने देते हैं, इसमें सब स्क्वायर में भी यही होगा 360, याद रखना। अब हम लोग स्क्वायर के लिए चलते हैं, ठीक है। स्क्वायर का एक फिगर बना लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर का क्या होता है, सबसे पहले ऑल साइड इक्वल होता है। इसमें ये साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। तो इसको
स्क्वायर बोलते हैं। और डायगोनल का मैंने नहीं बताया, डायगोनल सेम रेक्टेंगल में भी डायगोनल होता है, ये 2 डायगोनल होगा ऐसे रेक्टेंगल में भी, इसमें भी, ठीक है। 4 वर्टेक्स होगा, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। इसका नाम ABCD, काफी मिलता जुलता है रेक्टेंगल से, लेकिन यहाँ ऑल साइड इक्वल हो जाएगा। और अपोजिट साइड तो पैरेलल होगा ही होगा, क्योंकि सारे साइड इक्वल है, तो यहाँ पैरेलल अपोजिट क्या, ऑल साइड इक्वल है, अपोजिट साइड 2 पेयर हो जाता है, पैरेलल साइड। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ये वाले पार्ट आ सकता है, एकदम सही है। ये 90 90 90 90 है, तो इसका सम क्या हो जाता है 360 डिग्री। ये भी क्लियर है, इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं कि ऑल साइड इक्वल है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज इसके हैं, काफ़ी मिलता जुलता है रेक्टेंगल से। और इसको हम लोग पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं जो एक दूसरे इक्वल होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ, वो भी ध्यान से देखना। ये स्क्वायर का हो गया, स्क्वायर के बाद आता है पैरेललोग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, इसका नाम दे दो ABCD। और ये डायगोनल कहलाता है, D to B को ज्वाइन कर दो और 8 से C को ज्वाइन कर दो। इसमें अपोजिट साइड, ये रेक्टेंगल जैसा है लेकिन थोड़ा तिरछा हो गया, ये अपोजिट साइड पैरेलल होगा, ठीक है। ये साइड इसका पैरेलल होगा, और यहाँ पर ये अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये एंगल इक्वल इसका होगा, ये एंगल इसका होगा, इसको कहते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। और डायगोनल 2 होते हैं जो हाफ हाफ में बांट देते हैं, ये आधे आधे में बटेंगे। इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर ये डिवाइड करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी तो ऐसी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज कर जाएगा ये चीज़, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का ऐसे हम लिख सकते हैं, 4 एंगल का सम तो 360 होता ही है, लेकिन ये देखो एडजेसेंट एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट क्या होता है एंगल, ये साइड वाले, इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है, तो ये साइड वाले का सम या इसका सम, तो लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों का सम 180 और अपोजिट एंगल इक्वल, एंगल A अपोजिट एंगल C, अपोजिट एंगल C, एंगल A अपोजिट है एंगल C का, एंगल D अपोजिट है किसका, B का। ये चीज होता है प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा चेंज कर गया यहाँ पर, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ पर हम लोग 2 पढ़ा है मैंने, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इसको हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज को ये फॉलो कर रहा है। तो दिस इज रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम है, और रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होगा। जैसे ये पैरेललोग्राम है ना, ऐसे ही होगा। अब देखो उसका क्या क्या गुण है, ये प्रॉपर्टीज तो रहेगा सब में। अब है रोम्बस बनाते हैं, ये देखो रोम्बस में क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा तिरछा करना होता है, सलांटिंग लिए लाइन है ना, तो ये ऑल साइड यहाँ पर इक्वल हो जाता है। जो स्क्वायर है ना, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दो, ऑल साइड इक्वल है, और सेम पैरेललोग्राम का इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर देना है। लेकिन यहाँ पर ये जो डायगोनल होता है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इन रोम्बस डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये इसको 90 डिग्री पर बांटेगा, ठीक है। और इसका नाम दे देंगे ABCD। ये 4 पार्ट में बांट दिया गया, 4 वर्टिक्स है और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इक्वल इसका है, और इन दोनों का सम हो जाता है 180 डिग्री। सेम पैरेललोग्राम का रूल यहाँ पर चलेगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दिस साइड पैरेलल दिस, यहाँ पर देख लो, इसको फॉलो कर लो, ये साइड पैरेलल इसका, यानी ऑल साइड इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा रोम्बस का, और रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो कितने चीज पैरेललोग्राम होते हैं, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, स्क्वायर पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम और रोम्बस इज ए ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन
अब ये हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ करके दिखाओ। तो आराम से उसके प्रॉपर्टीज को फॉलो करोगे तो पता चल जाएगा कि स्क्वायर इज अ, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होगा इसमें पूरी तरह से लागू होगा, अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ लिख सकते हो स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। ये सिंबल है जीएम, डबल लाइन जीएम पैरेललोग्राम का, और पैरेललोग्राम तो है ही, तो ये दिस इज पैरेललोग्राम, और रोम्बस इज पैरेललोग्राम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आएगा किस तरह। अब ट्रेपीजियम का एक रह गया। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये पैरेलल साइड होते हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम यहां बना देते हैं, ट्रैप, इसमें क्या होता है ऐसे। अब ये साइड पैरेलल, एक पेयर पैरेलल साइड होगा, बाकी ये पैरेलल नहीं है। देख लो ये कहीं ना कहीं तिरछी लाइनें मिल जाएगा जाकर, तो ये पैरेलल साइड होती है, तो ट्रेपीजियम हो गया। ये साइड पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो ट्रेपीजियम कहलाएगा। और इसमें भी दो डायगोनल होते हैं, ये दो डायगोनल बांट के दिया है, हाफ हाफ में बांट देते हैं। ये ट्रेपीजियम फॉलो करना है। इसमें जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, रूल वही चलना है। ठीक है, अब हम इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी जानना जरूरी है। अब आपको दे देंगे, सपोज कर लो मैं एक पैरेललोग्राम बना दूं, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इसमें ये एंगल 60 डिग्री है, और ये x, y और z फाइंड करना है। ठीक है, ये a, b, c, d। अब हमें इजीली अब प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। यहाँ पर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज गिवन पैरेललोग्राम, सॉरी ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा, और एंगल दिस इक्वल होगा, तो लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 होगा। और पैरेललोग्राम में एक रूल होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास एंगल A 60 है, 60 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एंगल B इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल B कितना, x निकल गया 120, तो ये कितना हुआ 60। इसका अपोजिट ये है, तो B अपोजिट D इन पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो एंगल B इक्वल टू दिस, तो Z इक्वल टू 120। ये सारे एंगल फाइंड हो जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट ऐसे ही बनाना, और जो प्रॉपर्टीज है उसको साइड में क्वेश्चन के साथ लिखा जाएगा। इस चीज को याद रखना। और देखो इससे आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें, बस ये प्रॉपर्टीज को याद रखना इतना, क्योंकि आपने सारे ट्रांसवर्सल वाले पढ़ लिए थे। ट्रांसवर्सल में क्या होता है, देखो थोड़ा सा मैं और आगे बता दूं। ट्रांसवर्सल वाले जो हिसाब है, जो पढ़ा आपने पिछले क्लास में, उसके बारे में बता दूं। ये देखो, ये क्या बन गया अंदर, ये क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम बना, दो ट्रांसवर्सल लाइन मिलकर के पैरेललोग्राम बना दिया। ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये हो गया LM, ये पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन और ये दोनों पैरेलल, TT इज पैरेलल मिलकर के क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो फॉलो करना होगा पिछले क्लास का रूल। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो दिस इज पैरेललोग्राम। ये एंगल इक्वल इसका है, तो ये लाइन पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। ये चीज के लिए ही हम लोग कल पिछले क्लास में वीडियो बनाकर समझाया था कि आपको पैरेललोग्राम में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जल्दी से याद रहेगा। बाकी सारा यूज वही करना है। यहाँ पर भी अल्टरनेट का, करस्पॉन्डिंग का और डिफरेंट टाइप के लीनियर पेयर वगैरह यूज करना पड़ेगा। वो भी कंडीशन होगा, क्वेश्चन पर डिपेंड है। आप बुक क्लास 8 की बुक को देखो, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसको बनाने की कोशिश करोगे। ओके, और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। बच्चों, आपको बहुत फायदा हुआ होगा हमारी इस क्लास से, तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, थैंक यू।